हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कोरोना को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन का सहारा लिया। लाखों लोगों की रोजी और रोटी पर आंच आई, लेकिन सरकार ने किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा। मुफ्त खाने से लेकर राशन वाला अनाज आबादी के बड़े हिस्से की संजीवनी बनी। सरकारी राशन की ताकत ने फिर दम दिखाया। आज विजय फैक्टर में मेरे सहयोगी विजय विद्रोही बताएंगे कि सुपर स्टोर के जमाने में कैसे राशन की दुकानों ने अपना सुपर पावर दिखाया है। विजय ये भी समझाएंगे कि कैसे यह राशन राजनीति का भी राशन बना है। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। एक कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। इस कहावत को पलट देते हैं, घर में दाने ही दाने अम्मा फिर भी नहीं जा रही भुनाने। अब सवाल उठता है कि जब घर में दाने ही दाने हैं तो फिर अम्मा आखिर भुनाने क्यों नहीं जा रही। सही पकड़े आप। आज हम बात करेंगे पीडीएस सिस्टम की, राशन की दुकानों की। साथ ही साथ हम बात करेंगे एफसीआई के गोदामों की, जहां अनाज भरा पड़ा है। लेकिन खबरें आ रही हैं कि लोग भूखे हैं, खबरें आ रही हैं कि लोग राशन की दुकानों को लूट रहे हैं। बहुत से मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जो सरप्लस गेहूं एफसीआई के इन गोदामों में पड़ा हुआ है वो जरूरतमंदों के बीच बांट दिया जाना चाहिए। मैंने पीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था, इकोनॉमिक स्थिति को लेकर के राज्यों की और केंद्र में किस प्रकार केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, वो तमाम बिंदुओं को मैंने डिस्कस किया उनके साथ में। फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें उसका नाम जुड़ा हुआ है अथवा नहीं जुड़ा हुआ है, राशन कार्ड है या नहीं है, सबको गेहूं मिलना चाहिए। तो राजस्थान सरकार के आग्रह को तो केंद्र सरकार ने नहीं माना, लेकिन ऐसा ही आग्रह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया तो केंद्र सरकार झट मान गई। इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, भोजन के अधिकार की। इसके तहत 80 करोड़ लोगों को राशन के माध्यम से चावल और गेहूं दिया जाता है, राशन की दुकानों के माध्यम से। ऐसे ही एफसीआई के गोदाम है, यहीं से ये चावल और गेहूं जाता है। प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल या गेहूं दिया जाता है। 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, ये सरकारी रेट है। लेकिन कोरोना के काल में 5 किलो की जगह 7 किलो अनाज दिया जाने लगा है। इसके अलावा 5 किलो चावल या गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह अलग से मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके पैसे सरकार नहीं ले रही है। 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति प्रति माह भी दी जा रही है। दूसरा हमने किया कि राज्य सरकार को कहा कि आप अभी पैसा नहीं दो, क्रेडिट के ऊपर में, क्रेडिट कार्ड के ऊपर में या क्रेडिट पर जो है आप 3 महीने का चावल जो है 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल क्या कहते हैं कि आप ले लो। गरीब के लिए कमिटेड है और यही कारण है कि ये पूरे 2.25 लाख करोड़ रुपया जो हम दे रहे हैं सब्सिडी के ऊपर में दे रहे हैं। अभी ये है दाल फ्री में दे रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं 5,000 करोड़ रुपया क्या कहते हैं कि लगेगा है, उसका रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन दिनों एफसीआई के गोदाम चर्चा में है। कहा जा रहा है कि यहाँ गेहूं और चावल और दूसरा अन्न भारी तादाद में पड़ा हुआ है, सरप्लस है। क्या वास्तव में ऐसा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देश में कुल मिलाकर 24-25 करोड़ टन अनाज हर साल पैदा होता है, जिसमें गेहूं है, चावल है, दालें हैं, सोयाबीन है, मक्का है, बाजरा है। इसका 1/3 यानी करीब 8 करोड़ टन सरकार किसानों से सीधा खरीदती है, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। अब इस 8 करोड़ टन का सरकार करती क्या है, इसका एक हिस्सा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत चला जाता है, भोजन के अधिकार के तहत। एक हिस्सा बच्चों का जो मिड डे मील कार्यक्रम है, करीब 12 करोड़ बच्चों को, 12 लाख स्कूलों के बच्चों को दोपहर का जो भोजन दिया जाता है, उसकी का भी जो अनाज है वो भी एफसीआई के गोदामों के माध्यम से जाता है। इसके अलावा देश में अंत्योदय के तहत 2.5 करोड़ परिवार आते हैं जिनको मुफ्त में अनाज मिलता है, वो भी यहीं से जाता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार कार्यक्रम चलता है, वहां भी अनाज एफसीआई के गोदामों से जाता है। अब बात हो रही है सरप्लस की। कहा जा रहा है कि जो 8 करोड़ टन करीब करीब सरकार हर साल अनाज खरीदती है, उसका एक हिस्सा इमरजेंसी केसेस के लिए सरप्लस में रखती है, बफर स्टॉक बनाकर रखती है। बफर स्टॉक कहना इससे ज्यादा ठीक रहेगा। तो
अब कहा जा रहा है कि बफर स्टॉक भी कम से कम गेहूं का जितनी जरूरत है उसका 3 गुना ज्यादा हो गया है। और ऐसे में अब रबी की फसल भी आ रही है, भारी भरकम गेहूं का उत्पादन हुआ है करीब 10 करोड़ टन, इसका 1/3 करीब 3.5-4 करोड़ टन सरकार किसानों से एमएसपी की दर पर खरीदेगी ही खरीदेगी। तो ऐसे में ये जो गेहूं है ये बेकार जा रहा है, ये सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं। ये गेहूं निकाला जाए, गरीबों के बीच बांटा जाए और इस बीच जो नया गेहूं आ रहा है उसको भी गोदामों में रखने की जगह अपने आप मिल जाए। आज वो अनाज गोदामों में भी सड़ रहा है और दूसरा जो अनाज आने वाला है रबी का फसल का, उसके लिए जगह नहीं है गोदामों। तो गोदामों में भी जगह करना, ये लोगों तक पहुंचाना, ये भारत के पास एक बहुत बड़ा संसाधन है। हमने बात की थी राजस्थान सरकार और बिहार सरकार के आग्रह की। दरअसल भोजन के अधिकार के जरूरतमंदों की जो सूची बनती है वो 2011 की जनगणना के हिसाब से बनी है। अब 2021 आने वाला है, स्वाभाविक है सभी राज्यों में ऐसे जरूरतमंदों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है जिनके नाम हर कोई चाहता है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में शामिल हो जाए। अब राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान में 4 करोड़ 86 लाख लोग भोजन के अधिकार की योजना में इस समय आते हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से। लेकिन अब इसमें 54 लाख नए नाम जोड़ा जाना जरूरी हो गया है क्योंकि 2011 में जनसंख्या राजस्थान की थी 6 करोड़ 86 लाख और जो अब बढ़कर 7 करोड़ 74 लाख हो गई है। अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा कि वो चाहते हैं कि करीब जो 54 लाख लोग हैं उनके नाम शामिल किए जाएं और उनको मुफ्त में राशन दिया जाए, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। तो अब राजस्थान की सरकार अपनी जेब से पैसा लगाकर एफसीआई के गोदामों से बाजार के दर पर गेहूं खरीद रही है ताकि ऐसे लाखों लोगों को मुफ्त में ये बांटा जा सके। मई के महीने में करीब 30,000 मीट्रिक टन गेहूं बाजार के दर पर खरीदा जाएगा। इसलिए हमने तय किया कि भारत सरकार दे नहीं रही है तो हम मार्केट प्राइस से गेहूं खरीद करके पूरे 5 करोड़ लोगों को फ्री निःशुल्क गेहूं मिलेगा। 10 किलो गेहूं उनको मिलेगा जो वंचित रह रहे थे बार बार। ठीक ऐसी ही स्थिति बिहार की भी है। बिहार में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 8 करोड़ 57 लाख लोग आते हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से और अब आने चाहिए 8 करोड़ 71 लाख, यानी बच गए 14 लाख। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए आग्रह किया और केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान झट मान गए। दोनों बिहार के हैं, क्या ये वजह है या कोई दूसरी राजनीति है, हमें नहीं पता। रामविलास पासवान ने तो ट्वीट भी किया और उसमें ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वो बता रहे हैं ट्वीट में कि 14 लाख को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जोड़ा जा रहा है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या राजस्थान का गरीब और बिहार का गरीब अलग अलग होता है? क्या दोनों में फर्क होता है? क्या फर्क किया जाना चाहिए, खास तौर से कोरोना काल के समय? बहुत जरूरी है कि हम एक आपदा प्रबंधन रोजगार गारंटी कानून सोचें। वो सोचें कि जो काम हमें कराने हैं आपदा का सामना कराने के लिए, उसमें जनता को काम मिले, उनको मजदूरी पूरी मिले, वो शहरी हो या ग्रामीण हो उनको मिले, घर में एक नहीं ज्यादा को मिले, 100 दिन नहीं 200 दिन तक या उससे भी ज्यादा मिले, ताकि सरकार अपना एक प्लेटफॉर्म है नरेगा वाला उसको काम में ले। 10 करोड़ लोग आज हैं तो कल जरूर उससे बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी। न्यूनतम मजदूरी उनको दें तो उनको एक सुरक्षा मिलेगा। मैं जयपुर के रामनिवास बाग में हूं और यहाँ एल्बर्ट हॉल भी है। ये 150 साल पहले बना था, 4 लाख रुपए की लागत से बना था। यहाँ के राजा सवाई राम सिंह ने इसे बनवाया था। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बताना जरूरी है कि ये पूरा काम अकाल राहत कार्यों के तहत हुआ था। उस समय जब भी अकाल पड़ता था तो राजा महाराजा इसी तरह के काम शुरू कर दिया करते थे। इसमें महल भी बन जाते थे, किले भी बन जाते थे, एसेट भी क्रिएट हो जाता था और जनता को रोजगार, जनता को काम भी मिल जाता था। इस तरह एक तरह से ये काम के बदले अनाज योजना थी, जिसके तहत जो नकद राशि का एक छोटा हिस्सा और मजदूरी का बड़ा हिस्सा अनाज के रूप में दिया जाता था। नकद राशि इसलिए दी जाती थी ताकि लोग नमक, तेल वगैरह बाजार से खरीद सकें।
अब काम के बदले अनाज योजना का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2001-2002 जब देश में भयंकर अकाल पड़ा था तो उन्होंने ये योजना शुरू की और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना के बारे में बताया है, याद दिलाया है और कहा है कि कोरोना काल में भी काम के बदले अनाज जैसी योजना शुरू की जानी चाहिए। मांग केवल ये है कि वो अनाज जैसे उन्होंने सरकार ने 2000 में बांटा था और बांटते हुए ये भी कहा था कि ये अनाज एक तीसरा फसल माना जाए और लोगों के लिए पूरे साल भर का अनाज घर में इकट्ठा हो जाए, उसी सरकार का आज फिर से राज है। मुझे लगता है कि इतिहास को भूलकर आगे काम हो नहीं सकता और अपना ही इतिहास है और इस इतिहास को जगाकर यदि लोगों के इस बुनियादी परिस्थिति को हम मदद कर सकते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ये तय है कि कोरोना काल लंबा रहने वाला है और इस दौरान गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी में बढ़ोतरी होना भी तय है। ये भी तय है कि 10 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा की सीमा के फिर नीचे चले जाएंगे। ऐसे में हर जरूरतमंद को भोजन मिले, इसके लिए एक नीति बनाना बेहद जरूरी हो गया है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज।